रिडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो। बात बंद लिखना शुरू करो। रिडॉक्स रिएक्शंस में सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे जो सभी को मालूम है, इजी भी है। दोज रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction, those reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously, those reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously are called redox reactions, are called redox reactions. It is necessary that if oxidation is taking place, it is necessary that if oxidation is taking place in some compound or element, then there has to be reduction in the same reaction, then there has to be reduction in the same reaction and vice versa. Then it is necessary to have reduction in that reaction and vice versa. अब देखो, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन अपन ऐसे लिख रहे हैं जो जनरली अपन ने सभी ने सुनी हुई है कि रिएक्शन ऐसी जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा, रिडक्शन। लेकिन इसी के साथ ये जानना भी जरूरी है कि ऐसी कोई दुनिया में रिएक्शन ही नहीं है जिसमें रिडक्शन हो रहा हो और ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, या ऑक्सीडेशन हो रहा तो रिडक्शन नहीं हो रहा हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन भी होगा ही होगा। मतलब अगर रिएक्शन में कह रहे हैं कि यार ये रिडक्शन रिएक्शन है, तो वो बात गलत है। रिडक्शन के साथ हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हमको बोलें कि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये गलत है। अगर ऑक्सीडेशन कहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, रिडक्शन भी हो ही रहा होगा। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है जिसमें रिडक्शन हो ऑक्सीडेशन नहीं हो, या ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन नहीं हो। दुनिया की सारी रिएक्शंस क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन भी होगा, और अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। यह हो सकता है कि ना तो रिडक्शन हो रहा हो ना ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यह हो सकता है। लेकिन अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा। तो कोई एक चीज भी हो रही है तो हम रिडॉक्स ही बोलेंगे। लेकिन फिर भी कुछ रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन, और फिर भी कुछ रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो तुम? हाँ, C+O2 CO2, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन? C+O2 गिव्स एग्जांपल आ रहा है CO2, ठीक है। तो हम ऑक्सीडेशन में जो सबसे बेसिक कंसेप्ट जानते हैं वो ये कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसी भी चीज में क्या ऐड हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाने लगती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो C में ऑक्सीजन ऐड हो गया, CO2 बन गया, तो हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। ये रिडक्शन कहला सकती है क्या, रिडक्शन कहला सकती है कि नहीं कहला सकती? कहला सकती है। कितने लोग कहते हैं कि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है या नहीं है, ठीक है, ये रिडक्शन भी है, ये साथ में रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, फिर भी रिडक्शन हो, मतलब इसको कह सकते हैं क्या, रिडक्शन तो हो रहा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं इसको? अच्छा, रिडक्शन कहां हो रहा है ये बता सकते हो? ये तो टीका इतना बड़ा लगाता है, टीके से कुछ काम थोड़ी चलता है। आज क्या वार है, गुरुवार, काय का टीका? ये हनुमान जी का,
ऐसे ही जनरल टीका है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं जैसे। भैया टीका लगाना तो अच्छी बात है दादा, मगर पढ़ना भी है ना। अपने पेपर जब देने बैठेंगे तो हनुमान जी अपने साथ में नहीं बैठेंगे कि पेपर देंगे अपन भी, है ना। तो ये सब थोड़ा मंदिर जाना कम करो, वो क्लास में जाना शुरू करो। मंदिर जाते हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास में गुल्ला नहीं मारना है कि साहब वो मंदिर गया था तो मैं आ नहीं पाया, है ना। ये सभी के लिए मैं बता रहा हूं। अभी ये नवरात्रि आएंगी, अभी कोई ऐसा, अभी तो सेशन शुरू ही हुआ है, नवरात्रि आएगी, फिर में ऑक्सीडेशन तो हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? कार्बन का। रिडक्शन किसका हो रहा होगा? ऑक्सीजन का। बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया है? क्यों बोल सकते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन कार्बन का जुड़ना तो रिडक्शन नहीं होता। ऐसी तो कोई डेफिनेशन नहीं होती। ऑक्सीडेशन की तो डेफिनेशन होती है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, लेकिन एडिशन ऑफ कार्बन इज रिडक्शन। ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा अपन ने। पढ़ा है क्या कि एडिशन ऑफ कार्बन रिडक्शन हो जाता है? ऐसा तो नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही क्यों बोलेंगे, रिडक्शन क्यों नहीं बोलेंगे, वो जरा ध्यान रखना। ये जो हम रिएक्शन में सबसे पहले लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। ये अपन ऑर्गेनिक में भी देख चुके हैं कि जो पहले लिखेंगे वो क्या है? सबस्ट्रेट। उसके बाद जिससे सबस्ट्रेट की रिएक्शन होगी उसको अपन क्या लिखेंगे? रिएजेंट। और जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो एक बात याद रखना कि मैं 15 बार तो बोल चुका कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो रिडक्शन हो ही रहा होगा, और रिडक्शन हो रहा होगा तो ऑक्सीडेशन भी साथ में हो ही रहा होगा। ऐसी कोई रिएक्शन नहीं है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो रिडक्शन नहीं हो, या रिडक्शन हो रहा हो तो ऑक्सीडेशन नहीं हो। फिर भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शंस को क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसका कंसेप्ट समझना कि जो पहले लिखा हुआ है, जो सबस्ट्रेट है, वो अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन, ठीक है। हमें जो भी पहले लिखा हुआ है, जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट है, उसके हिसाब से नेचर ऑफ रिएक्शन लिखना है। जैसे हमारे पास है C2H4 प्लस क्या है? H2, क्या बन गया? C2H6। तो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमेशा क्या कहलाता है? ऑक्सीजन जुड़ा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन जुड़ा तो रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन रिएक्शन है तब क्या हो रहा होगा? इसमें ऑक्सीडेशन भी कहीं ना कहीं हो रहा होगा। मतलब एक्चुअली तो ये रिएक्शन भी कैसी है और ये रिएक्शन भी कैसी है तो दोनों ही रिएक्शन रिडॉक्स, लेकिन हम इसको तो सिर्फ ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं और इसको सिर्फ क्या बोल रहे हैं? रिडक्शन। इसलिए कि जो पहला मॉलिक्यूल है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? सबस्ट्रेट, उसमें कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हमारा बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्या होता है? रिडक्शन। तो इस सबस्ट्रेट के हिसाब से इस रिएक्शन का नेचर हम क्या बोलेंगे कि दिस इज अ रिडक्शन रिएक्शन। ऑल्दो प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट अ रिडक्शन रिएक्शन, दिस इज एक्चुअली अ रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन फिर भी हम क्लासिफाई कैसे कर लेते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कि अगर सबस्ट्रेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम ओवरऑल रिएक्शन को भी क्या मानते हैं? ऑक्सीडेशन। और अगर सबस्ट्रेट में रिडक्शन हो रहा है तो हम ओवरऑल रिएक्शन को भी क्या मानते हैं? रिडक्शन। लेकिन प्रैक्टिकल ना तो क्या हो सकती है? ऑक्सीडेशन। ना तो सिर्फ क्या हो सकती है? रिडक्शन। इफ एट एनी पॉइंट ऑफ रिएक्शन, if at any compound, if at any atom reduction is taking place, then in the same reaction there might be oxidation taking place also in some other point of reaction or in some other atom of reaction. किसी एक एटम में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो ही रहा होगा। अगर किसी में एक में रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे में क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो ही रहा होगा। लेकिन सबस्ट्रेट को देखते हुए हम नेचर लिख देते हैं कि सबस्ट्रेट में O जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन, सबस्ट्रेट में H जुड़ गया तो रिडक्शन, ठीक है। लेकिन दुनिया में कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं